नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे के अंदर ही हम निफ्टी और सेंसेक्स पे ज़्यादा काम करने वाले हैं। ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो हमें देनी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, भैया कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ इंक्वायरी हो, प्लीज़ व्हाट्सएप करें, क्योंकि कुछ कमेंट्स आप जो यूट्यूब के वीडियोस पे डालते हैं वो हम नहीं देख पाते हैं या ऑन टाइम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो जो भी कोर्स के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं वो प्लीज इस नंबर को फॉलो करें और व्हाट्सएप करें ओनली। कॉल पे ये नंबर अवेलेबल नहीं है, तो कॉल करके आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे, सिर्फ व्हाट्सएप पर ही आप इंक्वायरी कर पाएंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि भैया मार्केट ये जो पॉजिटिव ट्रेंड हमें दे रहा है, उसके हिसाब से आपको किस हिसाब से आगे चलना है। ये अननेसेसरली जो मार्केट मूव ऑन किए जा रहा है अपसाइड में, उसका लास्ट बैरियर क्या रहने वाला है, मार्केट कहां तक आपको एक अच्छे नंबर दिखा सकता है, रेजिस्टेंस कहां पर आपको फेस मिलेगा, वो हम उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम वन डे के टाइम फ्रेम पर, और यहां पर चार्ट हमें क्लियर कट एक अंदेशा देता है। आज मार्केट ने बिल्कुल यहीं पर, अगर मैं इस लेवल को आपको दिखाता हूं, मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पर अपनी क्लोजिंग दी, और लास्ट ये जो गैप अप है इसके लिए ही हम आगे फाइट कर रहे हैं। अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता है और डाउन साइड में जाने की वो पूरी पूरी कोशिश करेगा, डाउन साइड के लिए मैं उसे कब कंसीडर करूंगा, जब मार्केट 25,500 से लेकर 475 के नीचे का नंबर दिखाएगा, तब मुझे डाउन साइड के लिए जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। ये नंबर, ये लेवल आप कहीं भी मार्क करके आपको रखना है। क्लियर? अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और यहां समझते हैं कि अभी मार्केट क्या सिनेरियो दिखा रहा है। बिल्कुल एक खड़ी चढ़ाई की तरह मार्केट एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ये पैटर्न आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर लेकर आने की कोशिश कर रहा है। यहां से देखिए, मार्केट कुछ इस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है, और मार्केट जब इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट करता है, इसे बोलते हैं हम पोल, और ये है इसका फ्लैग। तो मार्केट जब इस फ्लैग में चलता है तो ये डेफिनेटली आपको अपसाइड के नंबर ही दिखाता है। ये एक वेव जो है, ये पोजीशन बिल्डिंग के लिए क्रिएट किया जाता है। वोलेटिलिटी एक साइडवेज मार्केट जो बनाई जाती है, और उसके बाद मार्केट सीधे शूट अप हो जाता है अपसाइड के लिए। तो याद रखिए, मार्केट जब इस तरीके के रेंज में, अगर मार्केट मंडे को फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड के लिए जाने की कोशिश करेगा, 25,000, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, 25,675 के ऊपर ही मार्केट को मैं प्ले करूंगा, और मेरे टारगेट 25,750, 25,825 और 25,920 तक के होने वाले हैं। टारगेट 1, 2 एंड 3, ये बिल्कुल क्लियर कट आप दिमाग में रखिए। इसमें एक कंडीशन ये लगेगी कि जैसे ही मार्केट हमारे पहले टारगेट 25,750 के आसपास पहुंचेगा, यहां पर हमें एक बार को अपनी पूरी पोजीशन एग्जिट करनी है। कारण क्या है, यहां पे गैप फिलिंग होने के बाद मार्केट यहां से एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करेगा, एक सप्लाई जोन बनाएगा। अगर मार्केट ये सप्लाई जोन बनाता हुआ दिखाई देता है, जो कि मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर बता ही दूंगा, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री टेलीग्राम चैनल को जाके सबसे पहले आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि ऑन डेली बेसिस के लाइव मार्केट के अपडेट्स हैं वो आपको वहां मिलते रहेंगे। तो मार्केट जब यहाँ पे सप्लाई जोन बना देगा, तो हमें प्राइस एक्शन को देखना है। अगर मार्केट आधे घंटे इस प्राइस एक्शन को करते हुए दिखाता है, यानी कि 25,750 से लेकर 25,700 तक, इस 50 पॉइंट के जोन में मार्केट आपको मंडराता हुआ दिखाई देता है, यहां से लेकर यहां तक इस जोन में अगर आपको दिखाई देता है, और आधे घंटे के अंदर भी मार्केट अपसाइड में निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए नीचे फिर मार्केट आपको 25,620 और 25,560 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। ठीक है। एक सिनेरियो मैंने आपको
फ्लैट पोजीशन में बताया जो कि मार्केट अपसाइड में जाएगा। दूसरा सिनेरियो मैंने बताया कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में आएगा। कहाँ से पोजीशन बनेगी? मार्केट जैसे ही 25,700 के नीचे सरकता है मेरी एंट्री हो जाएगी और मेरे टारगेट 25,620 और 25,560 तक के रहने वाले हैं। क्लियर? सपोज करिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन के केस में मार्केट कहीं आपको 25,575 के नीचे सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है तो फिर आपके टारगेट 25,500, 25,425, 25,350 तक के आपके टारगेट रहेंगे। यहां से मेरी पोजीशन एंट्री बनेगी। टारगेट 1, 2, 3 एज पर एजुकेशनल टारगेट पर्पस आपके ये टारगेट रहने वाले हैं। इसके साथ साथ एक बार डिस्क्लेमर जरूर देख लें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। जो भी आप बाइंग सेलिंग करेंगे अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछकर ही आपको करनी है। कारण, क्योंकि जब भी आप मार्केट में कोई बाइंग सेलिंग बनाते हैं तो आपको बड़ा ध्यान देना होता है कि मार्केट में लॉसेस के चांसेस 80% होते हैं और प्रॉफिट के चांसेस 20% रहते हैं। अगर आप इस रेशो को समझ के चलते हैं तभी आप एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर प्रॉफिट के अंदर बने रहते हैं। जिस टाइम आप मार्केट के अंदर 80% प्रॉफिट को देखेंगे और 20% आप लॉस को देखेंगे, आप यकीन मानिए आप अपने 80% कैपिटल को गवा के सिर्फ 20% के ऊपर बैठे रह जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मनी मैनेजमेंट को समझना जरूरी है, रिस्क एंड रिवॉर्ड RNR को समझना जरूरी है। क्लियर? चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स के अंदर अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, उसके बाद बैंक निफ्टी को भी जल्दी से हम देख लेंगे। यहां पर अभी जो सिनेरियो मेरे सामने निकल के आ रहा है, जो मुझे समझ आता है, मैं मार्केट को सॉरी दोस्तों, 84,100 से लेकर 125 इस दायरे को आपको मेंटेन करना है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकलेगा मेरे टारगेट 84,350, 84,525 तक के रहने वाले हैं। मैं सिर्फ इन दो टारगेट्स के लिए जाना चाहूंगा। एंट्री मेरी यहां से बनेगी और 84,000 मेरा एसएल रहने वाला है। डाउन साइड की अगर बात करें, जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ता, ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट यहीं से जब अपसाइड में चला वापस मार्केट इसी दायरे में फंसकर रह गया। अब हमारे पास एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। डाउन साइड के लिए मार्केट को 15 मिनट की कैंडल एटलीस्ट 83,900 के नीचे चाहिए। देन उसके बाद सीधे सीधे 83,700 और 83,525 तक के टारगेट आपको देखने के लिए मिलेंगे। एंट्री मेरी ये बनेगी और 84,000 के ऊपर जब भी मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई देगा समझ लीजिए हमारा एसएल हिट हो चुका है। ओके, अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छी एक पकड़ मुझे देखने के लिए मिल रही है। इसको चार्ट को मैं अगर थोड़ा सा छोटा करता हूं तो यहां पर ये ट्रेंड लाइन मुझे फॉलो करती हुई, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रही है। अब डाउन साइड के लिए कौन से नंबर हैं जिनके साथ मैं जाना चाहूंगा? यहां पर अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 कैंडल इसके नीचे, यानी कि मार्केट इस लेवल के नीचे जब तक नहीं आता, ये लेवल है 57,200 से लेकर 175। मार्केट जैसे ही इसके नीचे निकलेगा मेरे टारगेट 57,000, 56,000, ये लेवल है आपका 56,800 और फिर ये लेवल है 56,600। टारगेट 1, 2 एंड 3। एंट्री मेरी 175 के नीचे होगी। जैसे ही मार्केट 57,225 का लेवल उसके आसपास मार्केट अगर दिखता है तो एसएल हिट समझिए। क्लियर? अपसाइड की अगर बात करें
मार्केट को 57,525 के आसपास, इस नंबर को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, 1 मिनट, 57,525। ये नंबर मेरे लिए बड़ा क्रूशल और सप्लाई ज़ोन से भरा हुआ है। अगर मार्केट इस नंबर के ऊपर निकलता है, तब मेरे टारगेट 57,900 तक के भी रह सकते हैं। 57,900 से 58,000 तक के भी टारगेट मुझे मिल सकते हैं। लेकिन इसके बीच में 57,600, 57,000, 1 मिनट दोस्तों, 57,600, 57,725, 57,800 और उसके बाद फिर आपका 57,900 और 58,000। ये टारगेट आपको दिमाग में रखने हैं। इनके पीछे का कारण क्या है? मार्केट एक अच्छे खासे सप्लाई ज़ोन से जब ऊपर जाएगा तो अभी खुला आसमान है। अभी खुले आसमान में क्या है, मार्केट कहीं तक भी जा सकता है। तो आपके पास सिर्फ फेबिनाकी लेवल्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली एज़ पर फेबिनाकी लेवल्स हम इन्हें ही फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर जैसे-जैसे स्विंग्स बनते जाते हैं, उन स्विंग्स की मदद से हम लेवल्स को समझते जाते हैं और उनके हिसाब से अपने पोजीशंस को, अपने मनी मैनेजमेंट को उसी हिसाब से रखते हैं। सपोज़ करिए जैसे मैंने कोई ईमा लगाया है, ईमा 9 ईमा है जो यहाँ इस तरफ आता है। तो जब 9 ईमा के आसपास मार्केट आके यहाँ पे मुझे मिलेगा, तो ये यहाँ से मैं बाइंग ऑन डिप की स्ट्रैटेजी को फॉलो करूँगा। यहाँ से अपने तकरीबन मैं 5 लॉट्स को ऐड करूँगा। तो 5 लॉट से जब मैं कोई पोजीशन यहाँ पर बनाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि मेरे पास 50 लॉट्स का काम करने की कैपेसिटी है, उतना फंड है। लेकिन फिर भी मैं 5 लॉट से काम करूँगा और मार्केट के अंदर तकरीबन लंबे नंबर्स के लिए बैठा रहूँगा। लेकिन मैंने अगर 50 लॉट यहाँ पे ले लिए, तो मैं शायद पहली कैंडल के अंदर ही वहाँ से एग्ज़िट कर जाऊँगा। तो मैं बड़े नंबर्स लेना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कम लॉट के साथ, ना कि ज़्यादा लॉट के साथ मैं 10 पॉइंट के साथ बाहर हो जाऊँ। ये शायद एक दिन तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं 50 लॉट से आपका 50,000 रुपए दिन का कमाऊँ। लेकिन जब किसी दिन मेरे अगेंस्ट में मार्केट गया, तो 50 लॉट के साथ मैं 10 पॉइंट में नहीं बैठा रहूँगा। मैं 20 पॉइंट, 50 पॉइंट तक भी उसमें बैठा रहूँगा, क्योंकि एक होप ट्रेडिंग हो जाती है, क्योंकि मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो नहीं किया, मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया। तो जो बंदा ये फॉलो नहीं करता है, उसके अंदर मैच्योरनेस नहीं आती, लंबे पॉइंट्स बैठने का वो जज़्बा नहीं होता, वो होल्ड आपके अंदर नहीं बनेगा, तो वो बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया बैंक निफ्टी का कि क्या सिनेरियो डाउन साइड में और अप साइड में रहने वाला है। दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि अगर मार्केट कोई गैप अप कर जाता है या गैप डाउन कर जाता है, तो तब आपको कैसे काम करना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको किसी भी तरीके के फोमो में नहीं आना है। फोमो का मतलब क्या है आपका? मार्केट के अंदर जब भी कोई पोजीशन बन रही है, एकदम बड़ी-बड़ी कैंडल बन रही है, आप एकदम सोचते हैं, अरे यार! फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्या आएगा, यार मैंने तो ये ट्रेड छोड़ दिया, मिस हो गई मेरे से, ये डर लगा रहेगा, तो आप घुस जाएँगे। जहाँ से आप घुसेंगे ना, मार्केट वहीं से धड़ाधड़ नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको फोमो में नहीं आना है, आपको देखना है मार्केट कहीं रुके, सस्टेन करे, तब जाके वो ऊपर चले, तो ही आपको एक अच्छे टारगेट देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं ऑन टाइम रिप्लाई देने की। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जितना आपका प्यार मुझे मिलता है, इतना आप यकीन लगाइए कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनल लेवल पे मुझसे जुड़े हैं, प्रोफ़ेशनल लेवल पे आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। मेरे बताए गए तरीकों से, गाइडेंस से, लर्निंग से, एजुकेशन से आप प्रभावित होते हैं, तो वो सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन मैं फिर भी हमेशा ये कहूँगा कि बाइंग सेलिंग जो एक काम है ना, वो सर्टिफ़ाइड होना ही चाहिए। यानी कि जब भी आप बाइंग सेलिंग करने जा रहे हैं, तो आपके पास किसी ऐसे पर्सन का एक गाइडेंस होना चाहिए जो सर्टिफाइड हो।
और वो सर्टिफिकेशन मिलता है आपको कहाँ पर? जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। तो कृपया करके सेबी रजिस्ट्रेशन वाले पर्सन के साथ ही जुड़ के आप बाइंग सेलिंग की तरफ बढ़ें। लेकिन एनालिसिस देखने के लिए यूट्यूब पर चाहे मैं हूं, चाहे कोई और है, आप सबके एनालिसिस देखिए। जिसका एनालिसिस आपको समझ आता है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन बाइंग सेलिंग जब करें, तब सेबी रजिस्टर्ड वाले भैया का हाथ पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी कि मंडे को। फैमिली को टाइम देना है, सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ बिताइए और इन 2 दिनों के अंदर कोशिश करिए जितनी भी फाइनेंशियल दिक्कतें हैं आपके साथ, उनको एक तरफ रख के दरकिनार करके अपनी फैमिली के साथ वक्त अच्छे से बिताएं, खूब एंजॉय करें। चलिए मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।